दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं 3T HD-ST16 चैनल पे और अब हम करने जा रहे हैं MRI प्रोस्टेट डायनेमिक। ठीक है, तो पेल्विस जो नहीं हाँ जो पेल्विस जो लेंगे आप, जैसे पेल्विस करते हैं वही पोजीशन रहेगी। तो जो यहाँ पे जो आपका छू के जब देखते हो ना सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है, तो उसके हिसाब से देखिए कि पेशेंट की जो पोजीशन है या फिर जो आपका प्रोस्टेट है, टेस्टिस है, उसको सेंटर में रखेंगे। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन रहेगी जो आप पेल्विस की लगाते हैं। सुपाइन में पेल्विस पोजीशन लगाएंगे। ये हो गई पोजीशन देने के बाद में यहाँ से आपने लाइट जलाइए, सेंटर देना है यहाँ पे। और सेंटर देने के बाद में ये देखिए, ये अब हमने पेल्विस एरिया पे लिटा दिया है। पेल्विस को बीच में लेके यहाँ से लाइट जलाइए, सेंटर लीजिए और बीचों बीच ले आइए। ठीक है, ये आपने सेंटर दे दिया। सेंटर देने के बाद 0 लैंडमार्क दे दीजिए और एडवांस टू स्कैन कर दीजिए। तो जहाँ पे आपने सेंटर दिया था, कॉइल जो है वहीं पे ले जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये तो हो गई है आपकी पोजीशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं MRI कंसोल पे। अब यहाँ पे आके आपने पेशेंट का ID, नाम, एज, मेल फीमेल सब डाल दीजिए। और डालने के बाद आपने प्रोटोकॉल लेना है। ठीक है, अभी प्रोस्टेट करेंगे तो प्रोस्टेट लिख दीजिए। सेव प्रोटोकॉल में जाइए, पेल्विस में जाइए। पेल्विस से जो आपका ये जो प्रोस्टेट डायनेमिक है यही ले लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट करिए और स्टार्ट। ठीक है, तो और उसके बाद ये जो SAR वाला, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कॉइल में जाइए, कॉइल पे क्लिक करिए। करंटली कनेक्टेड ये है, इसके अंदर इस पर क्लिक कर दीजिए, एक्सेप्ट और स्कैन के बाद में स्कैन कर दीजिए। मूव टू स्कैन हो गया। तो अभी पहले लोकलाइजर आएगा आपका, लोकलाइजर आएगा, उसी पे ही हम बाकी की प्लानिंग करते रहे। ठीक है, चलिए अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया है लोकलाइजर। लोकलाइजर पे हमने सैज की प्लानिंग की है। ठीक है, ये आपका प्रोस्टेट है, ये कॉर्नल में ये दिख रहा है और ये सैजाइटल इमेज है, तो सैजाइटल में ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इनलार्ज है इनका, पेशेंट का, तो इसलिए आपको वैसे तो जब भी प्रोस्टेट आएगा तो वो आपको जो एज्ड पेशेंट होंगे उन्हीं में ही आपको प्रोस्टेट करने को मिलेगा, क्योंकि दिक्कत जो है प्रोस्टेट की ओल्ड एज वाले पेशेंट जो होते हैं उन्हीं में ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सजाइटल। अब सजाइटल हो गया है। अभी आप ये मिनिमम टाइम लेके चल रहे हैं हम, 2 मिनट 26 सेकंड है। वैसे तो इसमें टाइम बढ़ता है पर कोई बात नहीं। साथ के साथ आपको ये पैरामीटर भी देखने होंगे कि भाई ये जो वाला नो फेस रैप है, जिपर है, ये सब आर्टिफैक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेव RX, स्कैन पे क्लिक करिए। स्कैन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया सैज का। और एक सैज से हम बाकी की आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपका हो गया है नॉन FS और अपना फैट सेट पे करना है। डबल क्लिक कर दीजिए, RX पे आइए, सैज पे क्लिक करिए, सेमिंग सैचुरेशन सब दे दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। सैचुरेशन को सुपीरियर इंफीरियर को सेट कर लीजिए। इंटीरियर का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, वैसे इसको आप अवॉइड कर सकते हो। इंटीरियर को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्लानिंग कर दिया। अब हमने क्या करना है ये आप देखिए। टाइम जो है आपका
थोड़ा सा हम रखेंगे, 2-2.5 मिनट का तो रखेंगे क्योंकि प्रोस्टेट है। तो इस तरह से हमने ये T2 जो FS है उसकी प्लानिंग कर ली। ठीक है, साथ में आपने इमेज ऑप्शन में जाइए और नो फेस रैप वगैरह है वो ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सहज T2 FS फैट सप्रेशन के साथ में। इसमें हम फैट को सप्रेस कर देते हैं। अब ये आने दीजिए, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे एक्जियल की। अब एक्जियल की प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक तो सहज आ गया है, एक कॉर्नर है। डबल क्लिक करिए एक्जियल पे, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सीमिंग ऑफ कर देते हैं। इसके अंदर जो T2 आ गया है उसको लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट सीरीज करिए। सेलेक्ट सीरीज में जो आपका T2 आ चुका है उस पर क्लिक करिए। एक में चाहिए तो ओके करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका प्रोस्टेट है, एकदम लड्डू की तरह चमक रहा है क्योंकि पेशेंट की एज जो है 70 के करीब है, इसलिए ये डायलेटेड है। ठीक है, इसको पूरे को कवर कर लीजिए आप, जितने भी नंबर ऑफ स्लाइस में हो रहे हैं। ज़्यादा थिक नहीं कर सकते, थिन ही रखने पड़ेंगे, 3-4 mm से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, दोनों में ही आपने ये कर दीजिए। तो ये हो गई है हमारी एक्जियल की प्लानिंग। सीमिंग जो है ऑन कर लेते हैं। सीमिंग से बेनिफिट ये रहेगा कि एक जैसा सिग्नल मिलेगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें टाइम का। टाइम वैसे तो ये ज़्यादा है तो हम थोड़ा कम कर देते हैं। ये देखिए 320, 2 मिनट का। इसमें आ जाते हैं, नो फेस हो गया और जी पर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जो है हमारा T2 फैट सप्रेसर। फैट सप्रेशन यहाँ से होना था। ये देखिए, ये फैट क्लासिक किया हुआ है, तो इसमें ये फैट सप्रेशन है। तो आपको दोनों ही चलाने पड़ेंगे, सप्रेशन के साथ भी और नॉन सप्रेशन के साथ। तो ये हो गया आपका एक्जियल का। इसी तरह से आपने जो T2 जो है नॉन FS उस पर क्लिक कर दीजिए। एक्जियल का एक प्लानिंग किया, उसी से ही आपने इसकी कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी RX में जाइए। ये आपका T2 FS प्लान है, उस पर क्लिक करिए। सीमिंग की भी कॉपी कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी। टाइम थोड़ा देख लेते हैं, टाइम ज़्यादा है। यहाँ से हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इमेज ऑप्शन में गए, इमेज ऑप्शन में देखिए कि जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, ये भी अच्छा। तो ये आपका 2 मिनट का हो गया, कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर पे क्लिक करते हैं। कॉर्नर पे क्लिक किया। अब कॉर्नर की प्लानिंग करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि सहज और एक्जियल पे प्लानिंग होगी आपकी। सीमिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने इसको लेके कॉर्नर को 10, 11, 12 स्लाइस आपने पूरा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कर दीजिए।
ये नहीं वो तो फोर है, ये भी ओपन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये आपकी हो गई है कर्नल की प्लानिंग। ठीक है, एक अभी आपके पास एक्सेल और आ जाएगा तो उसकी एग्जैक्ट जो है प्लानिंग हम करेंगे। अब कर्नल में टाइम देखिए 4 मिनट 4.5 मिनट है, तो ये हमें इसको भी कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हमें क्या करना है, NX से कम करना पड़ेगा। 4 मिनट से सीधा हो गया है 2 मिनट। ठीक है, NX से हमने कम कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है कर्नल की प्लानिंग। अब ये देखिए, ये आपका आ गया है T2 एक्सेल। ठीक है, तो अब T2 एक्सेल को भी डाउनलोड कर लिया और इसके हिसाब से आपने देखना है कि कहीं से प्रोस्टेट कट तो नहीं रहा। ठीक है, पूरा कवर कर लीजिए और ये हो गया है। साथ में सेविंग ऑन कर देते हैं और ये लीजिए। ठीक है, फैट ऑन है और ये चला देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आपने एक डिफ्यूजन भी लेना ज़रूरी होता है इसके अंदर। ठीक है, डिफ्यूजन भी लेना ज़रूरी है साथ में। तो डिफ्यूजन के भी एक्सेल में ही मेनली जो है एक्सेल में ही लिया जाता है। तो हम ये एक्सेल ले लेते हैं और यहाँ पे एक्सेल लेके आएंगे। ये आपका एक्सेल है, ओके किया, ये एक्सेल आ गया। इसको ऊपर नीचे करिए। ठीक है, साथ के साथ आप देखिए इसके अंदर ये जो है प्लीज़ फिल इन द डिवीजन एज तक बी वैल्यू फिल कंटिन्यू, तो इसमें आ जाइए, डिवीजन पे क्लिक करिए। अब एक साथ आप कितनी बी वैल्यू लेना चाहते हो, एक से ज़्यादा ले सकते हो। तो जैसे मान लो आपने 2 लेनी है, 2 कर दिया। यहाँ पे बी वैल्यू डाल दीजिए 500 और 1000। ये NX है। अब NX से क्या है कि ये टाइम देना पड़ेगा आपको। जितना टाइम देंगे आप उतनी क्वालिटी इम्प्रूव होती चली जाएगी आपकी। ठीक है, 2 डिफरेंट बी वैल्यू पे आपके जो है NX। डिफ्यूजन में जो है आपका टाइम आपको देना पड़ेगा अच्छे से, ताकि डिफ्यूजन की क्वालिटी अच्छे से आ सके। ये हो गया। At least 2 distance B value are needed to create an ADC. ठीक है, तो जैसे अभी T1 भी आपने लेना है, T1 की भी एक्सेल से कॉपी कर देंगे। T2 एक्सेल जो है उसी पे गए और ये कॉपी कर दिया। ठीक है, टाइम का देखिए, टाइम कितना है, टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ में अब आपने ये देखिए, ये आपका आ गया है कर्नल। स्टर कर्नल भी लेना होता है, मतलब इसमें जो भी सीक्वेंस T1 T2 स्टर जो है प्लानिंग सभी की सेम वैसे ही रहेगी। कर्नल लेना है स्टर कर्नल, तो स्टर कर्नल पे क्लिक कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए।
साथ में कॉर्नल आ चुका है, उसको इसमें डाल लीजिए ताकि आप एंगल वगैरह कुछ देना हो तो वो दे सकें। सीमिंग ऑफ करेंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए। ठीक है, इमेज लगती है कि थोड़ी एंगल है तो आप यहाँ से इसको ऐसे कट कर दीजिए। अब ये बिल्कुल सिमेट्रिकल आ जाएगी। पैरामीटर सेट कर देते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। ग्रेनी हो जाएगा, अगर ज़्यादा हिस्टर है, ज़्यादा करोगे तो ग्रेनी हो जाएगा। ठीक है, इस पे ले लेते हैं। 2-2.5 मिनट का तो देना चाहिए स्टर। अब जो सबसे मेन चीज़ जो है दोस्तों, इसके अंदर आपका डायनामिक जो है लावा, इस पर क्लिक करिए और एक्जेल में लेना है आपने, तो इसको T2 ले आइए यहाँ पे। ये आपका T2 हो गया। पूरा कवर कर लीजिए, जितना चाहिए उतना ही रखिए ताकि टाइम जो है आपका मिनिमम से काम चल सके। 4.8 करिए। ठीक है, ये देखिए, ये प्रोस्टेट है। इस प्रोस्टेट को पूरे को आपने ले लिया। साथ में एक एक्जेल डाल लेते हैं नीचे एक्जेल की जगह ताकि एंगल देख सकें। ये आ गया एक्जेल, आगे पीछे करिए जरा इसको। ओके, यहाँ पे कॉर्नर डाल लीजिए। सीरीज में गए, कॉर्नर पे क्लिक किया, ये आपका कॉर्नर आ गया। पर क्या है कि ये डायनेमिक है तो इसमें एंगल तो आपको दे नहीं सकते, ये एज इट इज चलेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने क्या देखना है कि भाई कितने फेस लेना चाहते हो। ये मल्टी फेस 5 है। अप्लाई टू ऑल, मिनिमम डिले, और ये वाली पैरामीटर ऑन रखने हैं। अप्लाई टू ऑल, मास्क फेस और पोज आफ्टर मास्क फेस, ऑटो सब्सट्रैक्शन। तो अब ये प्लेन जो चलेगा, पहले इसमें प्लेन आएगा, प्लेन आने के बाद मशीन रुक जाएगा। रुकने के बाद आपने कॉन्ट्रास्ट देना है और कॉन्ट्रास्ट दे के स्टार्ट करना है। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ टेंशन वाला काम नहीं है। पर हाँ, ये चीज़ें आपने ऑन रखनी है। देखो, जितने फेस चाहिए उतने फेस डाल दिए। उसके बाद में मिनिमम जो डिले जो रहेगा वो मिनिमम रखा है। अप्लाई टू ऑल में रखा है डिले। मास्क फेस लेंगे, मतलब पहला एक प्लेन फेस लेंगे। मास्क फेस के बाद में पोज आफ्टर मास्क फेस, और उसके बाद ऑटो सब्सट्रैक्शन, ये सब ऑन रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको चला के आपको दिखा देते हैं। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इस पर गए और स्कैन कर दीजिए। अब क्या है कि पहले ये आपका जो है मास्क फेस चलेगा, मतलब प्लेन एक फेस चलेगा, और उसके बाद जो है कॉन्ट्रास्ट आपने देना है और फिर बाकी के सीक्वेंस रन करने हैं। इसी तरह से आपने तीनों के अंदर पोस्ट कॉन्ट्रास्ट डिलेड जो है T1 एक्जेल, T1 एक्जेल, सहज एफएस कॉन्ट्रास्ट के बाद, और कॉर्नल एफएस कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, वो सब लेने हैं। T1 एक्जेल एफएस कॉन्ट्रास्ट, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा प्रोस्टेट का प्लानिंग और सीक्वेंस। अब ये देखिए, प्लेन आया, प्लेन आने के बाद में आप देख रहे होंगे ये ग्रीन जो लाइट जल रही है अभी, ये आपका प्लेन आ गया प्रोस्टेट का। अब प्लेन आके मशीन रुक गया है। अब आपने क्या है, कॉन्ट्रास्ट देना है। जैसे यहाँ पे ये जो ब्लिंक कर रही है लाइट, ये वाली, ऐसे ही अंदर एक लाइट ब्लिंक कर रही होगी। ठीक है, ये नोड्यूल्स बने हुए हैं देखो प्रोस्टेट के अंदर, प्लेन के अंदर। अब आपने कॉन्ट्रास्ट देना है, और कॉन्ट्रास्ट देके आपने ऐसी जो लाइट अंदर जल रही है उस लाइट को अंदर से भी
प्रेस कर सकते हो और कंट्रास्ट देके यहाँ पे भी कर सकते हो। अब ये आपका ऑटोमेटिक जो है 5 फेस चलेगा, टोटल 5 है, एक प्लेन आ चुका है, 4 अभी और रन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपके प्रोस्टेट के अंदर सीक्वेंस, कौन कौन से सीक्वेंस लिए जाएंगे और किस तरह से आपने इसको डायनेमिक करना है। अब डायनेमिक की पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, बने रहिए आप। ये देखिए दोस्तों,